वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग वर्कशीट को सॉल्व करेंगे डे 1 एंड डे 2 की। तो आप लोग याद रखेंगे ये वर्कशीट क्लास 3rd से लेकर के 5th क्लास तक के लिए है। स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट वर्कशीट है उसका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ दे रखा है कि जितनी संख्याएँ हैं उतने चित्र बनाएं। जैसे नीचे वाले में दे रखा है स्टूडेंट्स, ये संख्या कौन सी लिखी हुई है, 6 लिखी हुई है, तो आपको उतने ही चित्र बनाने हैं। जैसे चित्र की शुरुआत यहाँ दे रखी है, यहाँ पे डायमंड बना हुआ है, तो अब ऐसे ही आप इसको शामिल करते हुए आगे 5 और बना देंगे। जैसे यहाँ बना हुआ है 1 2 3 4 5 और एक ये जो क्वेश्चन में गिवन था 6। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे नेक्स्ट वाला दे रखा है, संख्या कौन सी दे रखी है, 3 दे रखी है और क्वेश्चन में क्या गिवन है, सर्कल बना हुआ है यानी गोला बना हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 सर्कल्स और बना देंगे 1 2 3। अब जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो शेप आपको दे रखी है, स्क्वायर शेप दे रखी है। क्योंकि 2 लिखा हुआ है तो यहाँ में 2 बॉक्सेस और बना दूंगी। आगे बढ़ते हैं। जैसे अब यहाँ पे 6 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स और शेप इन्होंने दे रखी है कि ट्रायंगल यानी त्रिभुज है, तो मैं आगे 6 त्रिभुज और बना दूंगी, 1 2 3 4 5 6। आप लोग फिगर बहुत अच्छे से बनाएंगे स्टूडेंट्स स्केल की हेल्प से, ताकि वर्कशीट नीट एंड क्लीन लगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे 8 में आपको साइन दे रखा है प्लस का, तो आगे 8 साइन प्लस के इसमें बनाने हैं। जैसे 1 + 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितने हो गए, टोटल 8 हो गए। तो जो संख्या दे रखी होगी उतने ही चित्र आपको बनानी है। जैसे अब यहाँ दे रखा है 4 और 4 के साथ साइन कौन सा दे रखा है, यहाँ क्रॉस का साइन दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, आप 4 और बना देंगे 1 2 3 एंड 4। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा डे 1 एंड डे 2 का। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि दिए गए चित्रों को गिनकर सही संख्या पर गोला लगाना है। तो आपको यहाँ पर जो पिक्चर दे रखी है उसको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अभी मैंने काउंट करा, ये 7। ऑप्शंस दे रखा है आपको यहाँ पर, या तो ये 7 है, या तो ये 3 है, या तो ये 5 है, लेकिन अभी मैंने काउंट करा ये 7 है, तो मैंने यहाँ पर 7 पर गोला लगा दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। गोला लगाना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि गोला लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट में काउंट करना है। यहाँ पर ये बटन बने हुए हैं, बटन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ऑप्शन में दे रखा है, क्या ये 8 बटन है ऊपर, नो। क्या ये 2 है, नो। क्या ये 6 है, यस। अभी हमने काउंट करा कि ये 6 बटन है, तो सही आंसर क्या होगा, 6, क्योंकि ये 6 है। नेक्स्ट में आपको चेयर्स दे रखी हैं, कुर्सियाँ बनी हुई है, इन्हें काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है। क्या ये 7 कुर्सियाँ हैं स्टूडेंट, नो। क्या ये 8 कुर्सियाँ हैं, नो। क्या ये 5 कुर्सियाँ हैं, यस राइट। अभी हमने काउंट करा कि ये 5 है, तो आंसर क्या होगा, 5। आप 5 के ऊपर गोला लगा देंगे। स्टूडेंट्स डे 1 एंड 2 से ही क्वेश्चन नंबर 3rd दे रखा है। तो अभी यहाँ पर बोला है कि चिन्हों को समझाते हुए हमें यहाँ पर हल करना है, यानी अभी किस तरह सॉल्व होंगी। तो यहाँ पे मुझे 2 संतरे दिखाई दे रहे हैं और नीचे 1 संतरा दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मैंने 1 संतरा लिख दिया क्योंकि नीचे 1 बना हुआ है, और कोमा डाल करके ऊपर 2 लिख दिया क्योंकि ऊपर 2 संतरे बने हुए हैं। अब ऐसे नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब यहाँ पे मुझे 2 बॉल दिखाई दे रही है, तो मैंने 2 लिख दिया, और नीचे भी मुझे 2 बॉल दिखाई दे रही हैं, तो नीचे भी मैंने 2 लिख दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लस का यानी जमा का साइन था, इसलिए हमने से यहाँ पर क्या करा है, ऐड करा है, जोड़ा है। अब यहाँ पे किसका साइन है, सब्ट्रैक्शन का यानी घटा का। तो एक केला ऊपर दे रखा है और एक केला नीचे दे रखा है। अगर एक केले में से दूसरा केला जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 0। ठीक इसी तरह जैसे 1 में से 1 गए तो कितने बचे, 0 बचे। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, एक केला दे रखा है, तो एक केले के नीचे यहाँ पर कुछ भी नहीं है,
तो यहाँ पर है कितना केला है, ये ऊपर वाला सिर्फ एक केला है, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा इसका 1। अगर यहाँ पर भी एक बनाना और बना हुआ होता तो जब बनाना में से बनाना यानी हम इससे माइनस करते तो कितना आता, तो यहाँ हम 0 लिखते, लेकिन अभी एक बनाना बना हुआ है तो 1 बनाना है तो 1 एज इट इज़ रहेगा। अब जैसे नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, 1 एप्पल दे रखा है ऊपर और नीचे भी एक एप्पल दे रखा है, एप्पल में से एप्पल गया तो 0 बचे। अगेन एक एप्पल ऊपर है एक एप्पल नीचे है तो अगेन क्या आएगा 0, यानी दोनों ही जगह 1 एप्पल है। 1 एप्पल ऊपर है 1 एप्पल नीचे है, 1 में से 1 गए 0, 1 एप्पल ऊपर है 1 एप्पल 1 है, 1 में से 1 गए तो कितने बचे 0 बचे। आगे बढ़ते तो आगे बोला है तो चिन्हों को समझते हुए हल करें। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि चिन्ह बोला गया है क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है यानी एडिशन का है, तो आप लोग इसे क्या करेंगे जोड़ेंगे। जैसे 4 में आप लोग 3 प्लस करो तो 4 और 3 कितने होते हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4, नीचे कितना लिखा हुआ है 3, तो मैंने 3 लाइंस डाल दी 1 2 3। अब इसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर क्या निकला 7। तो आपको चिन्हों को बहुत ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि प्लस का बना हुआ है तो आप लोग प्लस ही करेंगे। जैसे अब यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो मैं 6 लाइन डालूंगी 1 2 3 4 5 6, 3 लिखा हुआ है तो 3 लाइन्स 1 2 3। अब इसे टोटल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 6 और 3 कितने होंगे यहाँ पर 9 स्टूडेंट्स। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये गलत आंसर लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। आगे पढ़ते हैं। अब अगेन चिन्ह पर ध्यान देना है कि चिन्ह कौन सा बना हुआ है, माइनस का बना हुआ है, यानी आप इसमें इसको घटाएंगे, 5 में से 4 गए तो कितने बचा 1 बचा। इसी तरह ठीक 8 में से अगर 5 गए तो कितने बचे 3 बचे। आई होप घटाना सबको आता होगा। तो आप लोगों को यहाँ चिन्हों पर ध्यान देना था, अगर प्लस का हो तो आप सब में प्लस करेंगे, अगर माइनस हो तो आप माइनस करेंगे, जैसे आप नॉर्मली सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन में बोला गया है, आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे कि राहुल के पास 7 किताबें हैं, उसके पास कितनी किताबें हैं स्टूडेंट्स 7 किताबें हैं। तो अब क्या हुआ कि उनमें से 5 किताबें उसने पारस को दे दी। तो आपको याद रखना है उसके पास टोटल कितनी है 7 है और 5 उसने अपने दोस्त यानी पारस को दे दी। तो आपको बताना होगा कि राहुल के पास अब कितनी किताबें रेस्ट बची हैं। तो इसमें आप लोग क्या करोगे माइनस करोगे। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने बुक्स को यानी किताब को दिया है, और अगर आप किताब को लेते तो आप क्या करते आप जोड़ देते यानी आप प्लस करते। लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसने 7 किताबों में से 5 किताबें पारस को दे दी। क्योंकि दी है तो आप याद रखेंगे जहाँ भी देने वाली बात होगी वो माइनस में जाएगा। तो आपको बताना है कि राहुल के पास कितनी किताब बची, 7 में से 5 गए तो राहुल के पास 2 किताबें बचेंगी। आंसर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 2। आप हमेशा याद रखेंगे जब भी दिया जाएगा तो आप माइनस करेंगे और अगर लिया जाएगा तो आप प्लस करेंगे। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो बोला है स्टूडेंट्स कि एक कमरे में 2 पुरुष हैं और 3 बच्चे रहते हैं, तो बताएं कि उस कमरे में कितने लोग रहते हैं। तो उसमें आप लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि बोला गया है कि एक रूम है और उसमें क्या है 2 पुरुष हैं। ये कितने हो गए टोटल 2 पुरुष हो गए और इसमें भी क्या है 3 बच्चे और रहते हैं। तो अगर मैं 3 में 2 जोड़ूंगी तो आंसर कितना आएगा 5 आएगा। तो क्वेश्चन में यही बताना था कि कमरे में कितने लोग हैं, तो आंसर कितना निकला 5 लोग। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आई होगी वर्कशीट डे 1 एंड डे 2 की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को डे 3 एंड डे 4 आपके साथ डिस्कस करूंगी, आप लोगों को समझाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।